दोस्तों, एक बार एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर कामुकता के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोचकर मैं अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिसके कारण मैं शांत नहीं रह पाता हूँ और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कामुकता क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि कामुकता का क्या मतलब है, लेकिन जो भी है यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसकी हमारे जीवन में कोई न कोई आवश्यकता है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास पैसे की कमी है तो उसके अंदर पैसे के प्रति आकर्षण यानी पैसे की वासना पैदा होगी। तो वासना और कुछ नहीं बल्कि एक तरह की कमी है, जरूरत की भावना है। और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे कामुकता कहते हैं। लड़का बोला, बुद्ध, मैं कामुकता का मतलब समझ गया, लेकिन यह हमारे अंदर कहां से आती है, कैसे पैदा होती है? बुद्ध ने कहा, कामुकता कहीं से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है और इसका होना भी चाहिए क्योंकि यह मानव जाति का आधार है। लड़का बोला, बुद्ध, जब कामुकता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है तो फिर लोग कामुकता को गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध बोले, यह बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कामुकता को गलत नजरिए से देखने लगे हैं, इसे दबाने की कोशिश करने लगे हैं। कामुकता गलत नहीं है, लेकिन बेलगाम कामुकता होना गलत है। बस हमेशा उसके बारे में सोचना, सिर्फ उसके लिए जीना और सिर्फ उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी कामुकता होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, बिल्कुल होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। बुद्ध बोले, तो फिर हम जानवरों की कामुकता को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता बुद्ध, आप ही बताइए। बुद्ध ने कहा, क्योंकि पशु अपनी कामुकता का उपयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, न कि उससे सुख पाने के लिए, न ही उसका आनंद लेने के इरादे से, क्योंकि प्रकृति ने पशुओं को इतनी सोचने की क्षमता नहीं दी है कि वे अपनी वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सकें, जबकि हम मनुष्य अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज को अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम मनुष्यों ने कामुकता के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। प्रकृति ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए जो भावना हमारे अंदर भरी है, हमने उसे अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है, और यह बेलगाम मानवीय कामुकता ही इसके गलत होने का कारण है। लड़के ने बुद्ध से कहा, लेकिन यह कामुकता क्यों हावी है? इसके बेलगाम होने के क्या कारण हैं? बुद्ध ने कहा, बेलगाम कामुकता के 4 प्रमुख कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य न होना। बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या किसी काम में व्यस्त होने पर भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त रहता हूं तो मेरे मन में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा मन एक समय में एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे मन में दूसरे विचार चलते रहते हैं तो अश्लील विचार नहीं आ सकते। यदि हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी भी इतना समय नहीं होगा कि हम इन फालतू विचारों को अपने मन में ला सकें। और यदि ऐसे विचार आते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार उन्हें आसानी से हमारे मन से हटा देंगे। लेकिन असली समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के पास मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य का अभाव होता है। बुद्ध ने कहा, कामुकता का दूसरा कारण यह है कि समाज इसे गलत कहकर दबाने की कोशिश करता है। कामुकता को हमेशा से लोगों के एक बड़े वर्ग ने संदेह की नजर से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे दूसरे अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि की तरह ही हैं, जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को थोड़ा और रहस्यमय बना दिया है। और जब कोई चीज रहस्यमय हो जाती है तो लोगों की उसके प्रति एक अलग रुचि जागृत हो जाती है, जिसके कारण लोग जाने अनजाने में कामुकता की ओर आकर्षित होने लगते हैं। बुद्ध ने आगे कहा,
जब किसी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है तो वह अधिक बल के साथ उभरता है, और कामुकता के विचारों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी तस्वीर आई थी? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर आई वह आम की थी। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमारे भीतर और अधिक मजबूती से उठते हैं। इसलिए विचारों को कभी दबाने की कोशिश न करें। बुद्ध ने कहा, मनुष्य में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण यह है कि हम अपने विचारों के प्रति सजग नहीं होते। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों की एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार हमारे सामने लाने लगता है, और फिर इसी तरह हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझे रहते हैं। ठीक ऐसा ही अश्लील विचारों के साथ होता है। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में कोई अश्लील विचार बनाया तो हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की एक श्रृंखला बना लेता है, जिसके बारे में सोचकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी सजगता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण बुरे विचारों और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना है। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर हावी नहीं होती, बल्कि कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़का बोला, हाँ बुद्ध, मैंने खुद ऐसा महसूस किया है। बुद्ध बोले, इसलिए बुरे विचारों वाले और अश्लील लोगों से दूर रहना चाहिए। लड़का बोला, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि कामुकता कैसे हावी हो सकती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? बुद्ध बोले, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कामुकता की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। शरीर के भीतर कामुकता की ऊर्जा को रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया के सभी सुख फीके लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान में उतरने के बाद आप वो सब सोच और कर नहीं सकते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सारी हरकतें आपको छोटा और बचकाना लगने लगती है। लड़का बोला, लेकिन बुद्ध को ध्यान कहाँ से शुरू करना चाहिए? बुद्ध बोले, सबसे पहले आप खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू करें, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं आप उसे सबसे ज्यादा जान पाते हैं, और जब आप खुद को जानने लगेंगे तो ये सारे भौतिक सुख आपको छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इच्छा के बिना आपके मन में किसी भी तरह के विचार उठना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।